तो आप लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करें। तो एक बार फिर से हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। और जैसा कि वक्त है वचनों में जाने का है, और निश्चित तौर पे वचनों में जाने से पहले मैं एक फिर से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और अगर कुछ लोगों की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे सेंड कर दीजिएगा। हम उनके लिए भी प्रार्थनाएं करेंगे वचनों के बाद। और निश्चित तौर पे आज खुदा के नाम को बहुत आयत के साथ महिमा देते हुए हम बहुत आयत के साथ उसको धन्य कहेंगे। और एक छोटी सी प्रार्थना के बाद तुरंत हम वचनों की ओर चलेंगे। ज़्यादा हम लोग समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर में प्रेमी पिता। एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं, दीन होते विनम्र होते झुक जाते हैं। यह आराधना की भेंट आपके चरणों में चढ़ाते हैं पिता, कि पिता जो कुछ भी हम करें आपकी महिमा के लिए करें और तेरे नाम की महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। हर बातों में आप बढ़े। आज बोलने वाला मैं नहीं परंतु पिता आपकी आत्मा बात करे। और बहुत आयत से ये प्रचार, आराधना, प्रार्थना और जो आने वाली गवाहियां हैं सब कुछ तेरी महिमा के लिए होने पाए। हम मनुष्य हैं क्या, एक भाप के समान है पिता, आज है कल नहीं है खुदावन, लेकिन तू युगान युग का राजा है परमेश्वर। तू अनंत काल का परमेश्वर है। तू था, तू है और तू आने वाला परमेश्वर है। और पिता बहुत आयत से तू सदैव हमारे संग में रहता है। इससे बढ़कर हम क्या कहें परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें अवसर प्रदान दिया है। और हम बड़े आभारी हैं खुदा कि तू अपने लोगों को चुनता है और उनके द्वारा काम लेता है। और भी अपने अद्भुत कार्य पिता लोगों के द्वारा ले, ताकि पिता तेरी महिमा हो। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य, आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो हमारे जल्द आने वाले उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आइए, आज का जो विषय है, जो मैं बहुत ज्यादा समझता हूं जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक बच्चे को हम प्रारंभिक शिक्षा, बचपन की चीजें बार बार सिखाते हैं ताकि बड़ों में वो गलती ना करें, और उसको हमेशा बताते रहते हैं कि किस प्रकार से एक प्रारंभिक शिक्षा एक मजबूत नींव के साथ बढ़ता चला जाए ताकि आगे को जाके वो गिरे नहीं। इस प्रकार हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम अपने सुसमाचार को, शुभ संदेश को क्या करें, बारंबार रिपीट करते रहें, बारंबार बताते रहें। क्योंकि यदि हम शुभ समाचार को बार बार अपनी जहन में रखेंगे तो आप विश्वास करें, आप उस कलवरी क्रूस की ओर से अपनी दृष्टि हटाने नहीं पाएंगे। क्योंकि सुसमाचार, हम जो कि सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, मानव का रूप लिया, मारे गए, तीसरे दिन जी उठे और आज तक जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इसके अलावा कोई भी सुसमाचार है नहीं। इसके अलावा यदि किसी और बात को लेकर आपको कोई लेके आता है मसीहत में, तो निश्चित तौर पे बाइबल इसके लिए कहती है हाय और शापित हो व्यक्ति। क्योंकि यदि आप लालसा से, लालच के लिए किसी चीज के लिए आ रहे हैं, तो आज मैं सच्चे सुसमाचार का आपका मतलब बताना चाहता हूं कि सच्चा सुसमाचार आखिरकार है क्या। बाइबल कहती है सच्चा सुसमाचार वह शुभ संदेश है कि परमेश्वर पापियों को बचाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चा सुसमाचार एक वह संदेश है जो पापियों को बचाता है। मनुष्य अपने स्वभाव के कारण ही पापी है। जिस प्रकार हमने आदम से देखा, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसने अपने स्वभाव के कारण, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर की बातों को अनसुना करने के कारण क्या हुआ, पाप में फंस गया। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार बाइबल बताती है कि मनुष्य एक पापी स्वभाव में रहता है और उस पाप के कारण क्या हो जाता है, मनुष्य अपने स्वभाव के कारण पापी हो जाता है और परमेश्वर से अपनी इस स्थिति की छुटकारे की आशा के बिना वो अलग हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो यीशु मसीह ने जब पूरे जगत का पाप अपने सर पे लिया और वो पापी बन गया उस कलवरी क्रूस पे, पिता ने अपने इकलौते बेटे को भी वहां पे त्याग दिया। आप वहां पे देख सकते हैं उस जगह पे। तो इस समय, इसलिए मैं बोलता हूं कि मनुष्य जिस समय पापी स्वभाव में आता है, तो वहां पे पापी स्वभाव में आने के बाद क्या होता है कि वो परमेश्वर से पूरी तरीके से अलग हो जाता है और परमेश्वर के करीब उसके आने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। परंतु परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह उद्धारकर्ता की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और वापस से मुर्दों में से जी उठने में मनुष्य के छुटकारे के तरीके का प्रबंध किया है। हमारे लिए एक उपाय रखा गया है, क्योंकि जब तक वो उपाय नहीं था तब तक तो हम परमेश्वर के करीब जा ही नहीं सकते थे, चाहे हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें। लेकिन हमारे लिए एक उपाय रखा गया और वो उपाय क्या था, यीशु मसीह के द्वारा, अपने इकलौते बेटे के द्वारा, हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा, उसकी मृत्यु,
उसके गाड़े जाने, मुर्दों में से जी उठने के कारण सारे मनुष्य जाति के लिए क्या किया गया? छुटकारे के तरीके का प्रबंध किया गया। बाइबल कहती है शब्द सुसमाचार, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शुभ संदेश में है, यानी कि हम किसी को गुड न्यूज दे रहे हैं। गुड न्यूज का मतलब क्या है? कि आपके कर्जे माफ हो जाएंगे। गुड न्यूज का मतलब क्या है? आपके घर में कलेश खत्म हो जाए। गुड न्यूज का मतलब क्या है? कि आपकी शराब छूट जाएगी। मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से जो मैं गुड न्यूज को मानता हूं, गुड न्यूज का मतलब यह है आपने चाहे कितना भी पाप क्यों ना किया हो, आपके लिए एक उद्धारकर्ता ने अपने प्राणों का त्याग दिया है आपकी जगह पर। और जब उस खुदा के बेटे ने अपने प्राणों का त्याग दिया तो आपको नया जीवन मिला है। आप हो सकता है बहुत ज्यादा आपने पाप किए हो जीवन में, हो सकता है आपके पापों की कोई गिनती ना हो, मगर परमेश्वर कहता है मैं उसको भी हिम किनाई श्वेत करने में विश्वास योग और सच्चा हूं। परमेश्वर उसको भी हिम किनाई श्वेत कर सकता है और परमेश्वर उसको भी क्या कर सकता है? आपके सारे पापों से क्षमा करके आपको एक नया जीवन में प्रवेश कराते हैं। जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। तो यदि हम मसीह में हैं, कोई व्यक्ति नया मसीह में आया, उसके सारे पापों का लेखा जोखा परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस पे पूरा कर दिया है और उसके लिए क्षमा है, उसके लिए नया जीवन है। तो जिस प्रकार मैं हमेशा एक गुड न्यूज को एक किस तरह लेता हूं? एक नए जीवन के रूप में लेता हूं। और इस सच्चाई के साथ समझने के लिए यह समाचार कितना अधिक शुभ है, आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम गुड न्यूज कहते हैं ये कितना ज्यादा गुड है, हम इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि अगर आप इसको जान जाओगे तो निश्चित तौर पे आपकी नींव और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हमें सबसे पहले बुरे समाचार को समझना होगा। हमें गुड न्यूज से पहले एक बैड न्यूज पे जाना होगा कि बैड न्यूज आखिरकार क्या है। देखिए, जब तक बाइबल कहती है कि बुराई नहीं है तब तक अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं समझ पाए लोग। अच्छा, बुराई आई तो अच्छाई और बुराई में फर्क पता चला लोगों को। दिन रात में फर्क पता चलता है। सबसे पहले एक दिन हुआ, दिन के बाद जब अंधेरा हुआ परमेश्वर ने चांद बनाया, एक रात हुई और उसको दोनों को क्या किया गया? अलग किया गया। इसी प्रकार से सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं। जब तक दोनों पहलू बराबर ना हो तब तक दोनों पहलू अगर एक सिक्के में ना छपे हो तब तक वो सिक्का अधूरा है, वो किसी काम का नहीं। आप चलाएंगे नहीं चलेगा। एक उदाहरण के तौर पे यदि आप एक नोट लेके जाते हैं, संसारिक नोट की बात कर रहा हूं, स्वर्गीय नोट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे कोई नोट नहीं चलता। जब आप एक नोट लेके जाते हैं किसी भी दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए, उसके एक तरफ अगर छपा हुआ हो भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से और दूसरी तरफ अगर छपा हुआ ना हो तो क्या होगा? क्या वो चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो किसी कार्य का नहीं होगा, बल्कि उसको हम क्या कहेंगे? नकली, गलत। ऐसे इसी प्रकार से जब तक हम पूरे सुसमाचार को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तब तक आधा अधूरा सच, मेरे हिसाब से आधा अधूरा सच एक झूठ से खतरनाक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग उस बात को छुपा जाते हैं जो परमेश्वर के महिमा देने के लिए बहुत सारी बातें होती है। यदि हमें उनको शुरुआत में ही उन कठिन चीजों को बता दें तो आगे चल के मसीहत को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं? वक्त आने पे बताएंगे, वक्त आने पे बताएंगे। नहीं, परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं एक धनी युवक जब यीशु मसीह के पास आता है, धनी युवक जब यीशु मसीह के पास आता है और पूछता है जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने बोला व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, हत्या ना कर, सारी आज्ञाओं को दिया। और उसने कहा मैं बचपन से इन बातों को मानता आया हूं। तो उसने कहा अभी भी तुझ में एक बात की घटी है। उसने कहा क्या? अपनी संपत्ति को बेच, कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। स्पष्ट रूप से यीशु मसीह ने उसको खरी बातों के सुसमाचार सुनाए कि मेरे पीछे हो ले, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह, जैसा यूहन्ना 14:6 में आयत में लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने उस धनी युवक से कहा कि मेरे पीछे हो ले। और उन्होंने कड़वी तरीके से कहा, अपने चेलों से कहा कि जो अपना क्रूज नहीं उठाता है वो मेरा चेला बनने के योग्य नहीं है। तो हम सोचते क्या है? अरे भी ये नया आया है, अब इसको मूर्ति पूजा भी करने दो, अभी इसको ये भी करने दो, अभी इसको ये भी करने दो। अभी हम पूरा सुसमाचार नहीं सुनाते हैं और ऐसे चलते चलते वो लालचों में फिर यीशु मसीह में चलने लगता है। और वक्त आने के बाद क्या होता है? जहां उसकी लालसाएं पूरी नहीं होती है, वो वक्त के साथ कमजोर पड़ता चला जाता है वो व्यक्ति, और उस सही सुसमाचार को जाने बिना वो क्या हो जाता है? मसीहत से दूर।
कहीं ना कहीं फिर वो कहता कि हम तो परमेश्वर से इस बारे में आए थे कि परमेश्वर हमें हमारे नुकसान को भर देगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि परमेश्वर हमारे कर्जों को दूर कर देगा। तो पास्टर ने कहा था कर्जों को दूर करेगा, पास्टर ने कहा था तुम ये कर लो, बपतिस्मा ले लो, तुम्हारे कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम परमेश्वर के नाम को महिमा दो, तुम दान दशमान दो, तुम्हारे सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सच्चे सुसमाचार को क्यों छुपाया जाता है। अगर एक सच्चा सुसमाचार, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं वो 12 चेले जो गरीब थे चाहे उसमें से अमीर थे, क्योंकि अमीर भी चेले थे, जो महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाले की अगर हम बात करें तो धनी भी था, क्योंकि उसने जिस प्रकार से भोज रखा था, मसीहत में आने से पहले जिस प्रकार का भोज रखा था, मती की जब बात करते हैं तो आप जान सकते हैं वो धनी था। तो जो धनी था और जो गरीब था दोनों को एक ही सुसमाचार सुनाया, किसी को अलग अलग नहीं सुनाया कि तुम्हारे बिजनेस में तरक्की होगी, एक को बताया हो और दूसरे को कहो कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों को एक ही सुसमाचार सुनाया था, और वो भी सच्चा कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है, और जो उसके पीछे हो लेगा वो उद्धार के रास्तों पे पाएगा। बाइबल कहती है कि मनुष्य के अदन की वाटिका में पाप में पड़ने के बाद, बाइबल जिस प्रकार बताती है, आइए हम देखते हैं वचन की ओर देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 और उसकी 6 आयत। उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़े कोई हमारे बीच। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बिल्कुल, आमीन। जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उनको आज्ञा दी कि ऐसा नहीं करना है, और मनुष्य अपनी लालसाओं में फंस के, क्योंकि उसको शैतान जब आता है इब्लिस के रूप, सांप के रूप में, और उसको फुसफुसाता है, और शैतान इसी प्रकार से फुसफुसा के आपको प्रलोभनों में डालता है। उन प्रलोभनों में पढ़ना ये हमारी परीक्षा होती है कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें। और वहां पे हव्वा ने क्या किया कि उसने सोचा कि वो फल बड़ा आकर्षण दिख रहा है उसमें, और उसको खाने के बाद बुद्धि भी आएगी, तो खुद भी खाया, साथ में दूसरे की भी ठोकर का कारण आदम को भी खिलाया, और दोनों क्या हो गए, पाप में फंस गए। तो मनुष्य के अदन की वाटिका में पाप में पतित होने के बाद मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अंग, उसके मन की, मनुष्य का प्रत्येक अंग यानी कि उसका मन, इच्छा, भावनाएं और शरीर पाप के द्वारा भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार हम भी जब परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता करते हैं और शैतान के चंगुल में अपने प्रलोभनों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो हम सबसे पहले किन बातों में भ्रष्ट हो जाते हैं? मन में, इच्छा में, भावनाओं में और शरीर में। पूरी तरीके से वहां पे क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से उसमें हम भ्रष्ट हो जाते हैं, कारण वह परमेश्वर की खोज नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य के पापी स्वभाव होने के कारण वो क्या कर सकता है, परमेश्वर की खोज बिल्कुल नहीं कर सकता है, और उसमें परमेश्वर के पास आने की कोई इच्छा नहीं रहती है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की खोज कर ही नहीं सकता, धीरे धीरे उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो लालच में आया हुआ होता है, और वो लालच में क्या होता है कि हमारी परिस्थितियां ठीक होंगी, हमारे कर्जे माफ हो जाएंगे, जिनके बच्चे नहीं उनके बच्चे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ डिमांड लेके आते हैं। तो जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं कि वो परमेश्वर को खोजना बंद कर देते हैं, और खोजना जब बंद कर देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है कि उनके पास परमेश्वर के पास आने की कोई इच्छा नहीं होती है। और सच्चाई तो इस बात की, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो ये है कि उसका मन परमेश्वर की ओर शत्रुतापूर्ण हो जाता है। उस व्यक्ति का मन परमेश्वर की ओर क्या हो जाता है, शत्रुतापूर्ण हो जाता है। आइए एक वचन को देखते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसकी 7 आयत। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसकी 7 आयत एक बार हम ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 8 नए नियम में उसकी 7 आयत। क्योंकि परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। बिल्कुल, आमीन। बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात को रोमियो की पत्री बताती है। रोमियो की पत्री जैसा कि हम सब जानते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा वो पत्री है जहां पे रोम वासियों को, जिन्होंने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया, सबसे पहला उद्धार उनको ही दिया गया। और बाइबल कहती है रोमियो 8 के 7 में कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आप समझ सकते हैं कि यदि आप शरीर की लालसाओं पे मन लगाते हैं तो परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, लालसाओं में फंस जाते हैं। और उन लालसाओं में फंसने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं।
परमेश्वर ने घोषित कर दिया है कि मनुष्य का पाप उसे अनंत काल के लिए नरक के दंड की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर ने इस बात को बाइबल में कई जगह घोषित किया है कि मनुष्य का पाप उसे परमेश्वर से दूर करके अनंत काल के नरक की ओर ले जाता है। ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है इस बात को बताने में। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे पाप गलतियां तो मनुष्य हो जाती है, लेकिन वही पाप आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है हमेशा हमेशा के लिए, यदि आप लगातार पाप करते जा रहे हैं, और उसे परमेश्वर से अलग कर देता है। उसे परमेश्वर से पूरी तरीके से क्या कर देता, अलग कर देता है। बाइबल कहती है ये नरक ही है जहां पर मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर और धर्मी परमेश्वर की ओर किए हुए उसके पापों के दंड के परिणाम को चुकाएगा। ये नरक ही है, एक नरक है, एक स्वर्ग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के उतारे यहाँ का यही है, यहाँ पे हमको सारी चीजें देख के जाना है, इसके अलावा ऊपर स्वर्ग नरक पता नहीं है कि नहीं है, हमें नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि ये नरक ही है जहां पर मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर और एक धर्मी परमेश्वर की ओर किए हुए उसके पापों के दंड के परिणाम को चुकाएगा। और ये आपके लिए सबसे बुरा सुसमाचार है। यदि आप लगातार पाप कर रहे हैं तो आप अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे, अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर के पास आने की इच्छा नहीं होगी। यह है बुरा सुसमाचार। क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे तब तक आप परमेश्वर के भले कामों को नहीं जान सकते हैं, वरना आप यही कहेंगे कि परमेश्वर निर्दयी है, परमेश्वर ने क्यों अपने अद्भुत कार्य को पूरा नहीं किया। क्योंकि कल मैं जब एक विषय पे प्रचार कर रहा था और वो विषय था कि क्यों परमेश्वर छोटे बच्चों को भी भूखे मरने देता है, क्यों परमेश्वर उन बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं करता है कि लोग भूख से मर रहे हैं, जो दुनिया मर रही है। तो जब मैंने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा भजन संहिता में, परमेश्वर ने तो खाने के लिए बहुत सारा हमें सबको अनाज दिया, पूरी दुनिया में इतना अनाज है कि किसी को भी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे मनुष्य भ्रष्ट स्वभाव के कारण, मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव के कारण, जिसको हम कहते हैं, हम अपने ही राशन को भरने में, अपने ही भंडार को भरने में लगे रहते हैं। और उस लालच के कारण क्या होता है, हम दूसरे के हिस्से को क्या करते हैं, मार देते हैं। आपने एक दृष्टांत सुना होगा बाइबल में, एक मनुष्य ने बहुत अपनी उपज का हिस्सा बटोरा और बटोर के अपने बेटे से कहा, जब उसके पास जगह नहीं थी कि दूसरी जगह भी उसको भर दे, और उसने दूसरी जगह भी भरा, दूसरे मकान में भरता है। और वहां पे उसको रात में स्वप्न आता है, और वो स्वप्न क्या होता है कि अरे बेवकूफ, कल के दिन तो तेरे प्राण में लेने वाला हूं, तो कल के दिन जीवित ही नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग एक दिन में इतनी फिजूल खर्ची करते हैं, बहुत सारे लोग एक दिन में इतने अनाज को व्यर्थ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की मृत्यु होती। परमेश्वर निर्दयी नहीं है, मगर मनुष्य भ्रष्ट हो चुका है यार। तो सबके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम आप सभी लोग हैं, पूरा समाज है। मैं समाज की बात करता हूं, हम अकेले नहीं हैं। तो ये बुरा सुसमाचार है कि हम ये सारी चीजें करके परमेश्वर से दूर जा रहे हैं और अनंत काल के नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और वास्तव में इसका कोई भी उपचार है ही नहीं। इसका अगर आप कोई और सोचे कि कोई दूसरा तरीका, तो इसका कोई भी तरीका दूसरा नहीं है। यही सबसे बुरा सुसमाचार है। और अब जब आप सुसमाचार की ओर आते हैं, अब जब आप सुसमाचार की ओर आएंगे, तब आपको अब बुरे सुसमाचार में और अच्छे सुसमाचार में फर्क समझ में आएगा कि सुसमाचार में, आपको गुड न्यूज में, परमेश्वर ने अपनी दया में एक उपचार को प्रदान किया है। जिस प्रकार यदि किसी बीमारी का इलाज होता है, जिस प्रकार किसी बीमारी का इलाज होता है, उसी प्रकार से हमारे गुड न्यूज में, सुसमाचार में, परमेश्वर ने अपनी दया में होकर, मर्सी में, अपनी दया में होकर हमें एक उपचार प्रदान किया है। यानी कि हमारे लिए एक मार्ग खोला है, हमारे लिए एक विकल्प को, जो उसका प्यारा बेटा प्रभु यीशु मसीह में हमारे सम्मुख लेके आए, ताकि हम एक जीवन पाएं, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाएं। जैसा यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात लगाने, हत्या करने, मगर यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। यीशु मसीह सिर्फ जीवन देने नहीं आए। जिन लोगों की गलतफहमी यीशु मसीह जीवन देने आए हैं, माफ कीजिएगा, सिर्फ जीवन देने नहीं आए, जीवन तो आज भी हम जी रहे हैं, मगर बहुतायत का जीवन देने आए हैं। बाइबल कहती है मसीह में तुम सदा आनंदित रहो। यानी कि बहुतायत का जीवन, आप कैसी भी परिस्थितियों में, लेकिन आप बहुतायत के जीवन के साथ आनंदित होते रहे। बाइबल कहती है कि जो क्रूज के ऊपर अपने बलिदान को हमारे पापों के दंड के लिए आया, जो क्रूज पर हमारे पापों को अपने बलिदान के द्वारा दंड स्वरूप देने के लिए आया, यही सुसमाचार का सबसे बड़ा सार है, जिसका प्रचार पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में रहने वालों को किया था।
जिसका प्रचार पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को किया था। देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 नए नियम में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 2, 3 और 4 आयत, उसकी 2, 3 और 4 आयत वहां पे हम देख सकते हैं। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। बिल्कुल 3 और 4 भी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आमीन। जिस प्रकार जब हम 1 कुरिन्थियों प्रेरित पौलुस जी के द्वारा रचित लिखा गया सुसमाचार, हम जब इसमें पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस जी के द्वारा कुरिन्थियों के लोगों को, कुरिन्थी वासियों को जब ये बात समझाई जा रही थी, वहां पे जब हम पढ़ते हैं उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके? यीशु मसीह के द्वारा। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यदि आप सुसमाचार को स्मरण नहीं रखते हैं तो आपका यीशु मसीह में विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यह बात मैं नहीं कहता, बाइबल के वचन स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं कि जो आपको सुसमाचार को सुनाया गया, यदि आप उसको याद नहीं रखते हैं तो आपका विश्वास करना व्यर्थ हो गया। और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। इसीलिए पौलुस बता रहे हैं वहां पे कुरिन्थियों के लोगों को कि मैंने तुम्हें वही बात बताई जो सबसे पहले पौलुस को मिली थी। और पौलुस को भी क्या दिया गया था? सबसे पहले सुसमाचार दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को चंगाई, छुटकारे, हर चीज से पहले सुसमाचार दिया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उस सुसमाचार के साथ बाकी के कार्य। और वहां पे आगे बाइबल में लिखा हुआ है कि वही सुसमाचार पहुंचा जो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। निश्चित तौर पे जब हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य किया, यही सच्चा सुसमाचार है। और वह सुसमाचार के 3 तत्वों, मसीह की हमारे बदले होने वाली मृत्यु, 3 तत्वों में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला, मसीह की हमारे बदले में होने वाली मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना, इस बात की व्याख्या करता है। तब हम उसके साथ नए जीवन के लिए, पुनरुत्थान होने के लिए हमारा भी जन्म उसके साथ सहभागी हो जाएगा। प्रेरित पौलुस जी कहते हैं कि हम इस सच्चे सुसमाचार को दृढ़ में रहें। प्रेरित पौलुस जी कहते हैं कि इस सुसमाचार को, इस सच्चे सुसमाचार को, इस सच्चा सुसमाचार मैं कहता हूं कि इस सच्चे सुसमाचार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि केवल यही है जो हमें बचाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो हमें बचाएगा। यह सुसमाचार आपको बचाएगा, क्योंकि यदि आप सुसमाचार भूल गए तो बाकी चीजों पे तो विश्वास करना व्यर्थ हो गया। कि जब आप शुरू की बातें भूल गए, यदि आप काखा गागा ABCD भूल गए तो बाकी आपकी पढ़ाई लिखाई किसी कार्य की नहीं रही। वैसे ही यदि आप सुसमाचार भूल गए, मसीह में भले बहुत सारे आत्मिक वरदान हो आपके पास, माफ कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप उन चीजों को भूल चुके हो जिनकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और यीशु मसीह से भी बाइबल कहती है किसी भी अन्य सुसमाचार में विश्वास करना व्यर्थ बातों में विश्वास करने के बराबर है। आइए एक वचन की ओर चलते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 1 उसकी 16 और 17 है। रोमियो की पत्री अध्याय 1 उसकी 16 और 17 है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। प्रेरित पौलुस जी एक बात को कहते हैं कि देखो, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि सभी के लिए क्या है, एक समान है, इसलिए वो कभी नहीं लज्जाते। चाहे वो यूनानी हो चाहे यहूदी हो, वहां पे उन्होंने एक ही सुसमाचार को सब में बांटा। हम आज क्यों अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें बता रहे हैं, मैं नहीं जानता। अलग अलग कलीसियाएं, अलग अलग चर्चेस, हर लोगों को अलग अलग सुसमाचार क्यों दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि सुसमाचार एक ही है और ये हमारे मध्य में हो रहा है, फिर भी हम इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे हमें देखना चाहिए कि हम में से बहुत सारे भाई बहन इसके लिए भटक जाते हैं, मसीह में आके इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि उनको सही सुसमाचार के बारे में नहीं पता चलता, इसलिए उनकी नींव मजबूत नहीं होती। जिस प्रकार हमने देखा रोमियो 1 अध्याय उसकी 16-17 आयत में प्रेरित पौलुस जी द्वारा इस बात को कहा गया कि सच्चा सुसमाचार हर एक विश्वास करने वालों के लिए है और उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है कि जिसके द्वारा
उसके कहने का अर्थ यह है कि उद्धार को मानवीय प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि मानव के द्वारा प्रयास किए जाने से उद्धार को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह विश्वास का वरदान है। यह विश्वास का वरदान है जिसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से लोगों को इफिसियों अध्याय 2 उसकी 8 और 9 आयत में, इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसकी 8 और 9 आयत, वहां पे स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस जी के द्वारा कुछ बातें लिखी गई कि लोग अपने आप में घमंड ना पाए कि उनके अच्छे कामों की वजह से वो बचाए गए, बल्कि परमेश्वर की महिमा और दया उन पर हुई है। पढ़े इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। क्योंकि तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपने आप पे घमंड करे कि उसके अच्छे कामों के द्वारा चुना गया, बल्कि विश्वास और परमेश्वर की दया के कारण उसको चुना गया है ताकि खुदा के अद्भुत कार्य उसके जीवन में होने पाए। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, सुसमाचार के कारण वे जो मसीह में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ उतरता है और बचाने के लिए अपने सुसमाचार को भेजते हैं, और सुसमाचार के कारण वे जो मसीह में विश्वास करते हैं ना केवल नरक से बचाए जाते हैं, सच्चाई तो यह है परमेश्वर के साथ और परमेश्वर में स्वर्ग के राज में उनका सम्मान किया जाता है। सिर्फ वो नरक से ही नहीं बचाए जाते, बल्कि परमेश्वर कहता है कि उनका प्रतिफल उस स्वर्ग में रखा गया है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपको पता है परमेश्वर हमें बिल्कुल पूरी तरीके से नया बदल देता है। प्रेरित पौलुस जी का कैरेक्टर मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगता है। प्रेरित पौलुस, अगर हम बात करें किस कैरेक्टर से आए हैं, और जब उस रोशनी के द्वारा अंधा किया, उनसे बातचीत करी, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उनका जीवन बदल गया। हम बात करते हैं बहुत आयत के साथ जक्कई के जीवन की, अगर हम उदाहरण लें, महसूल लेने वालों का सरदार, और यीशु मसीह कहता है उसके घर पे चल के, आज तेरे घर पे मुझे भोजन करना, तेरे घर पे। और जब वो उसके घर पे पहुंचते हैं, उसके मन में पता नहीं क्या अद्भुत बात बदलाव आ जाता है कि वो अपना सारा धन, आदि धन संपत्ति निकाल के गरीबों में बांट देता है। जिसका जितना लिया तो उसका दुगना चौगुना बांटता है। ये कुछ तो बात है यीशु मसीह में। एक वैश्य अपना गलत कार्य करना छोड़ देती है, कुछ तो बात है यीशु मसीह में। एक ठट्टा करने वाला सुधर जाता है, एक चुंगी लेने वाला अपने गुनाहों पापों को याद करता है। कुछ तो बात है यीशु मसीह में। सचमुच वो जीवन को नया कर देता है। एक नए मन और एक नई इच्छा और व्यवहार के साथ परमेश्वर ने हमें एक नए जीवन को देता है, जो हमारे अच्छे कार्य में प्रदर्शित होता है। जब हम उस कार्यों को अच्छे कार्य में प्रदर्शित करते हैं तो वहां पे क्या होता है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए नए मन और नई इच्छा के व्यवहार को हम दिखाते हैं। और यही पवित्र आत्मा का फल है। यही चीज पवित्र आत्मा का फल है जो उसकी सामर्थ के द्वारा हमें उत्पन्न होता है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमें क्या होता है, उत्पन्न होता है। मनुष्य के कर्म उद्धार की प्राप्ति का माध्यम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, जो गीता में लिखा हुआ है उसका रिपीट करते हैं। मगर अगर कर्मों के हिसाब से अगर हम देखते तो कर्मों के हिसाब से बहुत सारे लोग बचाए जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए उद्धार नहीं रखा है, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उनके ऊपर उद्धार रखा है। तो कोई भी अपने कर्मों पर इतना ज्यादा घमंड ना। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में मैंने बताया कि मनुष्य के कर्म उद्धार की प्राप्ति का माध्यम नहीं है। आपके कर्म मसीह के अगर कर्मों के तरीके होंगे और विश्वास के साथ, तो आपके उद्धार की प्राप्ति है। आप संसारिक जीवन में रहते हैं, मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, आप कितने भी कर्म कर ले, वो माध्यम नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, बल्कि इसके परिणाम हैं वे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बचाए हुए सदैव एक परिवर्तित जीवन के द्वारा उद्धार के प्रमाण को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के नाम पे आप पूरी तरीके से अपने आप को आश्रित कर देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, अगर हम देखते हैं वहां पे बाइबल का कहना है, हमारे पूर्वज पिता अब्राहम का विश्वास उनके लिए धर्म गिना गया। तो विश्वास के द्वारा
व्यक्ति बचाया जाता है और धर्मी कहलाया जाता है और उसके लिए फिर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु क्या है? दया की आज्ञा, जो आपको सीधे स्वर्ग राज्य की ओर ले जाता है। एक और चेतावनी देती है सुसमाचार को लेकर, और वो है गलातियों की पत्री अध्याय 1 उसकी 8 और 9 आयत में। गलातियों की पत्री अध्याय 1 उसकी 8 और 9 आयत में प्रेरित पौलुस जी एक चेतावनी को दे रहे हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या उस मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? बिल्कुल, आमीन। आपको पता है प्रेरित पौलुस जी के द्वारा इफिसियों की पत्री अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, इन तीनों में एक भी उपदेश या आज्ञा नहीं है। जब आप इफिसियों की पत्री देखते हैं अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में आप एक भी प्रकार के उपदेश और एक भी आज्ञा नहीं पाएंगे। उसमें बयां किया गया है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है इफिसियों की पत्री में। और फिर 3 अगले अध्याय उन बातों के उपदेश से भरे हुए हैं जो परमेश्वर के लिए हमें करनी है। इफिसियों की पत्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले के 3 अध्याय कोई उपदेश, कोई आज्ञा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के किए गए कार्यों और हमारे उद्धार के लिए है। अगले के 3 अध्याय उन बातों के उपदेश से भरे हुए जो परमेश्वर के लिए हमें करनी है, यानी कि हम परमेश्वर के लिए क्या करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। और उसके बाद आखिरी के 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या है, जब हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमसे क्या क्या वायदे किए और वो क्या क्या हमारे साथ करने वाला जीवन में। तो जिस प्रकार यदि किसी हमने शुरुआत और यदि उनपे सही छाप ना लगे, यदि एक तरफ छाप हो ना हो, यदि हम कहते हैं छाप भी ना लगे, यदि जिस प्रकार 2000 का नोट होता है अगर उसके जगह कुछ और ही छपा हो तो भी गलती हो जाएगा। उसी प्रकार बाइबल में इस बात को बताया गया है। गलातियों की पत्री में हमें बताया गया कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, और ये प्रचार करने वालों के लिए श्राप की घोषणा करता है कि यदि किसी और प्रकार का आप सुसमाचार सुनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति। मैं इन बातों को नहीं बोलना, ना ही मैं किसी की बेइज्जती करने के लिए आया हूं। मैं आपको सच बताने आया हूं जो बाइबल के अनुसार लिखा गया है। और बाइबल के अनुसार यही लिखा गया है कि जो सुसमाचार सच्चा है, उसके अलावा यदि किसी भी नए मसीह को या नए आए हुए चर्च के व्यक्ति को आप कुछ और ही सुनाते हैं तो बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति, श्रापित है वो सुसमाचार सुनाने वाला, क्योंकि जो सही सुसमाचार की जगह गलत सुसमाचार को उनके मध्य में रख रहा है। इसलिए बाइबल कहती है हमें ध्यानपूर्वक दूसरों को पूरा सुसमाचार और सही सुसमाचार सुनाना चाहिए। बहुत ध्यान से बाइबल इस बात को बताती है कि जब भी हम किसी को सुसमाचार सुनाएं तो बहुत ध्यानपूर्वक पूरा और सही सुसमाचार सुनाना चाहिए। ये मैं आपको फिर से एक बार चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नवयुवक, हम बोलते हैं टीनेजर्स, इस समय बहुत सारे परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, मैं सबके लिए इस बात को बताना चाह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि केवल नौजवानों के लिए बोल रहा हूं, बहुत सारे बड़े लोग भी हैं इस प्रकार से। और मैं किसी पर दोष लगाने, किसी को उंगली उठाने के लिए नहीं इस बात को करता हूं, ये अपने ऊपर खुद लागू करता हूं कि जो कुछ परमेश्वर ने मसीह ने हमारे लिए किया है, हमें उसमें स्थापित होने के लिए संपूर्ण और सही सुसमाचार को लगातार बताते रहना है। परमेश्वर ने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीषें दी है। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीषें दी है, और हमारे मसीह जीवन की शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे सबसे पहले प्रेम किया है। आपको पता है हम उससे प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया है। ऐसे कोई प्रेम नहीं करता किसी से। परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया है, इसके बाद हमने उससे प्रेम किया है। और इस बात को जब हम देखते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 4 और उसकी 19 आयत में पढ़ सकते हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 4 और उसकी 19 आयत, नए अध्याय 4
और उसकी 9 आयत। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आमीन। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमने प्रेम किया। बाइबल कहती है जो कुछ परमेश्वर ने मसीह ने हमारे लिए किया, हमें उसमें स्थापित रहना है। जब यह नींव डाल दी जाती है, उसके बाद ही जब हम इफिसियों 4, 5 और 6 अध्याय के उपदेशों को देखते हैं तो वह घर बन सकता है कि जिसके द्वारा वो नींव या उस घर में कोई दरार ना पड़े, ना ही गिरने पाए। और बाइबल कहती है कि जो नए मार्ग में चलने और शैतान का सामना करने और उस पर जय पाने इत्यादि के विषय में जब हम इफिसियों 4 अध्याय, 5 अध्याय और 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने में और शैतान का सामना करने और ऊपर जय पाने में आपको वहां से मदद मिल जाती है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि वरना अक्सर क्या होता है, हम निराशा, आत्मिक दोष के कीचड़ में लौटते हुए पाए जाएंगे। और इसलिए पहले इफिसियों के अध्याय 1 से लेकर 3 पर हमें बहुत अधिक मनन करना चाहिए। बहुत सारे मसीह की बात करता हूं, नींव एक जगह पर डालते हैं लेकिन घर का निर्माण किसी दूसरी जगह पर करते हैं, इसलिए वह घर गिर जाता है। मतलब उनको सिखाया कुछ और जाता है, बाद में चलते चलते कुछ और सीखते हैं और इसलिए वो क्या होता है, घर गिर जाता है। क्योंकि यदि उसकी नींव उसके घर के समान नहीं डाली जाएगी तो निश्चित तौर पे वो कमजोर होगा। हम मान लेते हैं कि एक छोटी सी नींव हमने बनाई और उसके ऊपर से एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी तो वो उसको संभाल नहीं पाएगी। तो जो एक मसीह नींव तो एक जगह पर डालते हैं लेकिन घर का निर्माण किसी दूसरी जगह पर करते हैं और इसलिए वो घर गिर जाता है। और इफिसियों की पत्री के अंतिम 3 अध्याय का हर एक उपदेश, इफिसियों की पत्री के अंतिम 3 अध्याय, उसका हर एक उपदेश हमें क्या बताता है, हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम और उसके द्वारा हमारी पूरी तरीके से स्वीकार करने पर बताया गया है। इफिसियों की पत्री बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको सच्चे सुसमाचार के बारे में जानना है, इफिसियों की पत्री पढ़ें, प्रेरित पौलुस की पत्री पढ़ें। वहां पे प्रेरित पौलुस जो के द्वारा 1 से लेकर 3 में आपको कोई उपदेश, कोई आज्ञा नहीं है, सिर्फ आपको सुसमाचार के बारे में बताया कि कोई भी पुराना सुसमाचार नहीं, सब कुछ वही है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। उसके बाद कोई भी नई चीजें उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे की पत्री में जाते हैं तो कुछ आज्ञाएं हैं। उसके बाद आखिरी के 3 अध्याय हम देखते हैं तो उसमें हमें शैतान का सामना करने में, मार्ग में चलने में और शैतान के ऊपर जय पाने के लिए बहुत अच्छे वचन दिए गए हैं कि और ये प्राथमिकता की बात है। लेकिन हम फिर भी इसे भूल जाते हैं। जिस प्रकार कभी कदार हम कहते हैं ना, कभी कभी हम जब बहुत आगे क्लास में चले जाते हैं और मान लीजिए 5th क्लास का आपसे सवाल पूछा, अगर आप कहते हैं वो तो बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल मत लीजिए, ये तो बहुत पुरानी बात है, मैं बताया तो गया था लेकिन हम भूल गए। मसीह में अगर आप ये कह देंगे तो शैतान के लिए आपने अवसर खोल रखे है। उसको इन्विटेशन कार्ड आपने दे दिया है कि भाई तू देख हमारे जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि हम तो उस चीज को भूल चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो वो व्यवस्था विवरण के वचनों के साथ उन्होंने उन बातों का उत्तर दिया और इस बात से शैतान उनके पास से दूर भाग गया। पता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता 45 मिनट, 60 मिनट, 3 घंटे बाइबल पढ़ते हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप याद कितना रखते हैं। पढ़ते तो बहुत सारा है लेकिन हम क्या करते हैं, उनको अपने हृदय में बसा के नहीं रखते हैं। एक दिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें अधिक स्वीकार करेगा क्योंकि हमने 3-3 घंटे प्रार्थनाएं करी, सदूकी फरीसी की तरह 3-3 घंटे आराधनाएं करी और उनकी तरीके 3-3 घंटे बाइबल भी पढ़ी। और दूसरे दिन हम सोचेंगे कि वह हम पर क्रोधित है और हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है क्योंकि हमें 1 मिनट भी नहीं मिला बाइबल पढ़ने का। बहुत सारे लोगों के साथ ये अंधविश्वास के तरीके जुड़ा हुआ है कि अगर उन्होंने एक दिन प्रार्थना नहीं करी या किसी कारण अगर वो कार्यों में लगे और एक दिन भी प्रार्थना नहीं पढ़े तो उनके मन में अचानक से एक अंधविश्वास आ जाएगा कि अरे आज हमने परमेश्वर का नाम नहीं लिया, आज हमने घुटनों में आके प्रार्थना नहीं करी, आज हम आधे घंटे तक प्रार्थना करते थे, आज हमने 5 मिनट प्रार्थना करी, आज परमेश्वर हमसे क्रोधित होगा, आज तो हमें दंड जरूर मिलेगा। और ये एक अंधविश्वास वाली बात है। परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके समय की बात नहीं करता है, वो आपके मन को देखता है कि आप जिस मन में उसके पास आए, उसकी जो सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने पिता परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे हृदय और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम कर, वो इस बात को आपके जीवन में देखना चाहता है। और निश्चित तौर पे
कि परमेश्वर हमारे बाइबल पठन पर आधारित नहीं है, कि ना कि उस पर जो मसीह ने हमारे लिए किया। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि बाइबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वह हमारी स्वीकृति की नींव नहीं है और आपके लिए इस सत्य में स्थापित होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वरना सुसमाचार मनुष्य का केंद्र नहीं बन सकता है और आप नींव में ही खिड़की और दरवाजे लगाने लगेंगे। और जो लोग इन सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं, निश्चित तौर पे वो अंततः फरीसी और सदूकी के समान बन जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक नींव डालने का पूरा उद्देश्य घर का निर्माण करना है। जब हम मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं ना, तो उस नींव को मजबूत करने के लिए सुनाते हैं, ताकि इस पे एक घर का निर्माण किया जाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारा शरीर, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह हमारे सिर है के साथ, कि परमेश्वर का भवन इसमें बनाए और इस शरीर के अंदर परमेश्वर आके रहे, हमारे मध्य में रहे और हमारे पाए चले फिरे और बढ़ने पाए और हमारे मध्य में उसके नाम को क्या करे, महिमा बहुतायत के साथ मिलने पाए। बाइबल कहती है अनुग्रह परमेश्वर का बढ़ा हुआ वह हाथ है। बाइबल कहती है अनुग्रह परमेश्वर का वह बढ़ा हुआ हाथ है जिसमें हमारे लिए सारी स्वर्गीय आशीषें हैं, जिसमें हमारे लिए सारी स्वर्गीय आशीषें हैं। विश्वास हमारा बढ़ा हुआ वह हाथ है। देखिए बाइबल क्या कहती है, अनुग्रह परमेश्वर का वो बढ़ा हुआ हाथ है जिसमें हमारे लिए सारी स्वर्गीय आशीषें हैं, और विश्वास हमारा वो बढ़ा हुआ हाथ है जो परमेश्वर के हाथ से उन आशीषों को ले सकता है। परमेश्वर के पास अनुग्रह हमें देने के लिए, हमारे पास विश्वास का हाथ है उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए, उन आशीषों को ले सकता है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हम यीशु के नाम से विश्वास से ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ने हमारे स्वर्गीय खातों में बहुत करोड़ों अरबों आशीषें रख छोड़ी हैं। हमारे स्वर्गीय खातों में, संसार के खातों की नहीं मैं बात करता, लेकिन स्वर्गीय खातों में उसने करोड़ों अरबों आशीषें हमारे लिए रख छोड़ी है और हमें असंख्य रूप से उन प्रतिफल को देने के लिए वो आज भी तैयार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें बस खाली इतना करना है कि इन उपहारों को अपने जीवन में, जिस प्रकार अकाउंट में पैसे कैश होते हैं, हमें उसी प्रकार से अपने जीवन में कैश करना है और परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। आपको पता है बहुत सारे लोग इस अधूरे सुसमाचार के कारण कितने सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण ठहर रहे, इस समय टूट जा रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि उस लोगों को उससे क्या प्राप्त हुआ। फिर लोग कहते हैं कि वो सही चाल नहीं चलता था, दान नहीं देता था, दशमांश नहीं देता था, गाली बकता था, शराब पीता था, उसको तो बस संसार की लालसाएं थी। नहीं, आपने पहले से उसको मुक्त नहीं किया, क्योंकि आपने पहले से उसको थोड़ी बात बताई कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यीशु पे विश्वास रखना। तो उसने कहा उसमें क्या, हम इस पे भी विश्वास करते हैं, सारे भगवान एक जैसे, हम इस पे भी विश्वास करते हैं तो यीशु में भी विश्वास रख लेंगे। लेकिन उसने सच्चाई ये नहीं बताई कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ एक उद्धार करता है और वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसको छोड़कर किसी और की महिमा गाएंगे तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। यह है सच, आधा अधूरा नहीं, पूरा सच। तो जो लोग ये बताते थे नहीं बस आपको यीशु पे विश्वास रखना है, बाकी सब चीजें यीशु संभाल लेगा, बाकी सब हम आगे चल के देख लेंगे। नहीं भाई, मेरे भाइयों बहनों, मेरे सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, किसी को भी सुसमाचार सुनाइए। मेरे बच्चों, नौजवानों, सबकी बात कर रहा हूं, मेरे भाई बहन जो भी मेरे उम्र के हैं और जो भी प्रचार कर रहे हैं, मैं देखता हूं, बड़ा दुख होता है, मुझे अफसोस होता है। आप लोग इतनी हार्ड प्रीचिंग करते हो, चीखना चिल्लाना, फीलिंग, भावनाएं। मैं आपको सच बताऊं, भावनाएं थोड़ी देर की होती हैं और बाइबल कहती है जो लोग अपने भावनाओं पे कंट्रोल कर लेते हैं, निश्चित तौर पे वो मसीह को अच्छे से जान सकते हैं। यदि आप अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं, तो बहुत सारी जगह पर अपनी भावनाओं में बह के आप गलत डिसीजन ले लेंगे। किसी को भी सुसमाचार सुनाइए, किसी को भी यीशु मसीह के बारे में बताइए। पहली बात, पूरा सुसमाचार होना चाहिए। दूसरी बात, सच्चा सुसमाचार होना चाहिए। तीसरी बात, जो बाइबल में लिखा उन वचनों के साथ उसको सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि दूसरी कोई और भी बात है ही नहीं। जो सुसमाचार शुरू से चलता आ रहा, उसी सुसमाचार में हम आगे भी लोगों को सुनाएं और उसके बाद उसको मसीह में एक्सेप्ट करें, ताकि वो कलीसिया को ना काटने का कारण ठहरे, ना ही वो दूसरों के लिए ठोकर खाने का कारण ठहरे।
थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसी नींव डालेंगे ना, वो भेड़ भटक नहीं सकती है। जब आप ऐसी नींव डालेंगे ना, वो मकान कभी गिरेगा नहीं। जब आप ऐसी नींव डालेंगे, आगे चल के वो आपका ही सहयोगी बनेगा और आपकी कलीसिया को मजबूत करने का एक खंबा मजबूत रूप से बन जाएगा। हम सबको ऐसी नींव डालनी चाहिए। तो मैं अपने वचनों को यहां पे विराम देता हूं और प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। और हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाते हैं कि आज जिन बातों के वचन आज हमने आपके मध्य में रखे हैं, तो निश्चित तौर पे आज इन वचनों के साथ परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। और ये सच्चाई है, मैं तो सिर्फ अपने भाई बहनों, माता पिता और बच्चों के बीच में केवल आता हूं, इसके लिए आता हूं ताकि आप सच को जानें और सच आपको स्वतंत्र कर दें। और मैं केवल हमेशा एक ही बात को जानता हूं, मैं किसी को कुछ सिखाने नहीं आता, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूं और मसीह जीवन जब तक मेरा तब तक मैं सीखता रहूंगा, प्रेरित पौलुस के तरीके। ऐसा नहीं कि मैं सीख चुका हूं या सीख गया हूं, बल्कि मैं सीखता रहूंगा। बस मैं जब आपके मध्य में आया हूं तो आज इस बात के कारण आया हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे पे, मसीह लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। बंद करें ये सब। हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने हैं, ना कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन चमत्कार कर रहा है, कौन चमत्कार के नाम पे धोखा कर रहा है, कौन पैसे कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम ये बताने नहीं आए मसीहत में। मसीहत में अगर हम आए तो केवल यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आए, यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए, उसका सुसमाचार को सुनाने के लिए आए। भविष्यवाणी भी करने आए तो वचनों के अनुसार करने आए हैं। और बहुतायत के साथ जब हम आराधना प्रार्थना कुछ भी करते हैं, केवल मसीह के लिए करने आए, ना कि कोई क्या कर रहा है, कोई कलीसिया क्या कर रही है, कौन क्या करता है, कौन क्या बताता है, हमें उससे मतलब नहीं। भाई आपके पास भी बाइबल है, आप भी उस बाइबल को उठाइए। आप भी पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़ना आता, घर में कोई सदस्य होगा, किसी से भी पूछे क्या यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, और उसके द्वारा जांचिए, समझिए और फिर आगे के वचनों को पालन करिए। तो निश्चित तौर पर खुदा आपको इन वचनों के साथ बहुतायत के साथ आशीषित करे। और अब हम अंतिम प्रार्थना में आते हैं। जो भी आपकी प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भेजी है या जो बाद में प्रचार सुनने के दौरान भेजते हैं, हम उन सभी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सुंदर समय के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि आज विश्राम दिन है। और जब भी हम परमेश्वर के वचनों को बांटने आते हैं, निश्चित तौर पर उस विश्राम दिन के दिन ही हमें मिलता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्राम दिन के दिन जैसे लोग घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मगर विश्राम दिन के दिन जब परमेश्वर हमें चुनता है, यशायाह नबी की पत्री अध्याय 28 में वहां पे लिखा है कि विश्राम दिन में तुम सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी ना करो, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। और परमेश्वर की इच्छा यही कि लोगों में समाचार को फैलाएं, उसकी बातों को अद्भुत रीति के साथ बताएं और बहुत आए तो उसके नाम को धन्य कहें। तो आइए हम सब अंतिम प्रार्थना में चलते हैं। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर में प्रेमी पिता, ये सुंदर से वचनों को पिता आपने हमारे जीवन से होते हुए इन लोगों के मध्य में रखा। खुदावन हम इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, और खुदावन इन सब के जीवनों के लिए मांग लेते हैं ये वचन 10, 20, 30 नहीं परंतु 100 गुना अधिक फल लाए, और ये वचन इनके हृदय रूपी उपजाऊ हृदय रूपी में गिरे पिता, ताकि बहुतायत के साथ ये फल लेने वाले होने पाए। पिता, हम एक एक लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम नहीं जानते किसकी परिस्थिति कैसी है, मगर हर बंधन इसी समय यीशु के नाम से टूट जाए। इनके जीवन से हर एक किया कराया, जादू टोना, हर एक प्रकार की शैतान की युक्तियां, शैतान के षड्यंत्र, हर एक प्रकार की बीमारी, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो, चाहे वो टीबी जैसी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, पिता परमेश्वर हर एक अपाहिज के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जो अंग जिन लोगों के जीवन में काम नहीं कर रहे हैं, इसी समय पिता पवित्र आत्मा के द्वारा उनको छुए। शैतान की सारी युक्तियां, हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से यीशु के नाम से टूट जाए। पिता पवित्र आत्मा का लोगों को छू रहे, इसी समय छू रहे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं पिता, उनके लिए मार्ग खोल रहे, उनको नौकरी दे रहे। पिता, जो लोग निराशा में हैं, आज उनके जीवन में आशा है। पिता परमेश्वर, जिन लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, उनके पास आप है, क्योंकि आप टूटे और पिसे हृदय वालों के समीप रहते हैं। पिता, जिनके घर में बच्चे नहीं है परमेश्वर, उन बहनों की कोखों को आप यीशु के नाम से खोल दे, और उनके घर में तेरी अद्भुत गवाहियों का चमत्कार हम देखना चाहते हैं।
पिता परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आपने कहा तेरे हाथ नहीं मेरे हाथ हैं, जिनको तुम आशीषित करते हो उनको मैं आशीषित करता हूं। पिता, हम यीशु नाम से मांगते हैं, उस नाम जिस नाम में शिफा है, उस नाम जिस नाम में मुर्दा जीवित होता है, उस नाम जिस नाम में सुंदर फाटक के बाहर बैठा हुआ वो लंगड़ा चलने लगा, यीशु नाम जिस नाम में तबीता दोरकाश जी उठी। यीशु नाम सब नामों में बड़ा है। आज किसी की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं विश्वास करता हूं कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा पिता आप इन सबके जीवन में कार्य करें। हर एक के बंधन, हर एक के बोझ इसी समय यीशु के नाम से टूट जाए। आपका वचन कहता है, बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। निश्चित तौर पे पिता बहुत आयत के साथ हम अमन भाई, उनके घर के सभी सदस्यों को आशीषित करते हैं कि तेरे दास की हर एक कमी घटी को पूरा कर। जैसा आपका वचन कहता है फिलिपियों 4:19 में, महिमा धन के अनुसार मसीह जो यीशु में तुम्हारी सारी कमी घटी को पूरा करेगा। और एक एक जो लोग इस पूरे प्रचार को सुनते हैं पिता, उनकी भी कमी घटी और जरूरतों को पूरी कर, और उनके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा एक अद्भुत गवाही आने पाए खुदावन, ताकि तेरी महिमा हम बहुत आयत के साथ देखें। क्योंकि आपने कहा है अंत में ऐसा समय आता है कि लोग केवल अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए उन प्रचारों को सुनेंगे, लेकिन सच्चे सुसमाचार को या सच्चे प्रचार को बहुत कम ही लोग सुनेंगे। पिता, मैं नहीं जानता पिता कि मैं 10 लाख लोग या 1 लाख लोगों के साथ पिता नरक में जाऊं, मगर मैं ये जानता हूं चाहे थोड़े ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो 100 लोग ही क्यों ना हो, सही सुसमाचार के साथ, सही नींव के साथ मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, स्वर्ग में आना चाहता हूं, जहां पे तेरा प्रतिफल हमारे लिए रखा हुआ है। पिता खुदा हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है यशायाह 55:11 में, जो वचन आपके मुख से निकलते हैं व्यर्थ ठहर कर आपके पास नहीं लौटते, परंतु जिन कार्यों के लिए आपने उसको भेजे होते हैं उन सारे कार्यों को पूरे करके आते हैं। पिता आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में, जो कुछ भी तुम विश्वास प्रार्थना में मांगते हो और प्रतीति करते हो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन आप सारी बातों को पिता पूरा करने वाले परमेश्वर है। हर बातों में तुझे महिमा देते हैं कि पिता आपने अपने दास के मुख से निकले हुए स्वेच्छ वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण किया। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कहा यदि तुम विश्वास कर सकते हो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, और मैं विश्वास करता हूं पिता कि आपने हमारे लिए कर दिया है। अपनी अद्भुत गवाही इस पेज के माध्यम से या पिता परमेश्वर उनके मैसेजों के द्वारा हमें दे दिया। हम विश्वास करते हैं हर बीमार चंगाई पा चुका है, क्योंकि आपके नाम में वो शिफा है। अंधा देखता है, बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है, लंगड़ा दौड़ता और मुर्दा भी यीशु के नाम से जीवित होता है। आज हम तेरे ऐसे चमत्कार को मांग लेते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य हैं, और आपके प्यारे बेटे हमारे यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। जय मसीह की।